हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के अगर रिजल्ट को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए तो दुख भरी खबर है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद बच्चा वहां तक पहुंचा और उसके बाद वो फेल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी होगी जो कॉर्नर पे पड़े हुए थे लेकिन उनकी रेस वगैरह अच्छी बनी हुई है। तो गाइज, मैं एक बार आप लोगों से फिर से कह रहा हूं कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के जो CHSL में, मैं ऐसे लड़कों को जानता हूं जिनका CHSL में अभी जो रिजल्ट आया था उसमें हो गया है और वो लोग फिजिकल छोड़ रहे हैं। जिन लोगों का NTPC में फाइनल हो गया है, लेवल 5 में, लेवल 2 में, लेवल 3 में, वो लोग भी आप लोगों के फिजिकल छोड़ रहे हैं। तो जितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं उससे ज्यादा कहीं बच्चे इस बार जो फेल हो रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को RRB भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूं, आप लोग वहां से देखिए कितना ज्यादा स्टूडेंट फेल हो रहा है। ये वैकेंट से हम लोग लेके जाते हैं यहां, और अगर हम यहां देखें तो आज के जो रिजल्ट हैं उसमें बहुत ज्यादा बच्चा फेल हुआ है। आप अगर यहां देखेंगे तो ये क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट की लिस्ट जो है अलग अलग यहां पे निकाली हुई है। तो अगर आप यहां देखें तो मैंने अभी ये वाली चीज देखी थी, तो जो परसेंटेज आ रहा है आप लोगों को मैं बता दूं 42.9 के आसपास, मतलब 45% के आसपास बच्चा फेल हो गया है। अब आप सोचिए 100 में से 45 बच्चा तो फेल हो गया है, उसके बाद 20% बच्चा उपस्थित ही नहीं है। और ये सब लोग मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो उपस्थित नहीं है, ये तो टॉपर्स कैटेगरी है निश्चित तौर से, क्योंकि इन लोगों के कहीं पे अच्छी जगह पे हो रखे हैं। तो जिनके कम मार्क्स भी हैं उन लोगों के लिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है कि वो बहुत अच्छे से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को दिखा दूं, एक बार क्वालिफाइड की लिस्ट देख लेते हैं। यहां पे डाउनलोड होने दीजिए और फिर देखिए यहां पे अगर बात करूं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर्ष आप इतना देख लीजिए, उसके बाद जल्दी से बात करेंगे। यहां पे 1139 लोग आज के दिन में क्वालिफाइड हुए हैं। 1139, ये 1139। चलो इस चीज को देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम बैक स्टेज पे जाते हैं और यहां से मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। 1139 लोग तो हो गए वो वाले। अभी हम बात करेंगे 1139 के बाद कितना बच्चा यहां पे फेल हो गया है। तो यहां पे हम जैसे ही ब्राउजर पे क्लिक कर रहे हैं तो इसके बाद RRB भुवनेश्वर, अभी आपने देखा नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट, देखिए यहां पे कि कितना स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड हुआ है। 1139, वो याद रखिए। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों के पास कितने ज्यादा बेस्ट चांसेस बन रहे हैं। यहां पे ये WPS में ओपन हुआ 494। अगर ये 494 है तो अब मैं बोर्ड पे आ जाता हूं। यहां आप खुद से देखिए 494 बच्चा फेल हुआ है और उसके बाद 1139 आप देख रहे होंगे, ये करीब 43% के आसपास, 42 से 43% के आसपास कैंडिडेट्स हैं जो फेल हो गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेशियो है। इसमें अगर मैं बात कर लूं तो 20% बच्चे अब्सेंट भी हो जा रहे हैं कई जगह पे। तो ओवरऑल 60%, 63 आ रहा है, मैं मान लेता हूं 60% बच्चा। और क्या आप मानते हैं कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनमें बहुत सारे बच्चे टॉपर्स कैटेगरी में भी होंगे? क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि शहरों में जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन लोगों से ये फिजिकल वगैरह नहीं निकल पाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों के पास एक बार फिर से ये अपॉर्चुनिटी है। भाई, दुख तो उन लोगों के लिए, संवेदनाएं हैं, लेकिन आप लोगों से पहले ही कहा गया था कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मैं तो कट ऑफ भी कम कर करके बता रहा था, इसीलिए कि आप लोग दौड़ना शुरू कर दो। हम जो कट ऑफ कम कर करके बता रहे थे फिर भी वो कट ऑफ एग्जैक्ट बैठी, लेकिन 1-2 नंबर अगर कम करके भी बता रहे थे हम, तो वो इसलिए बता रहे थे कि आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर दें। मेरा तो आप लोगों से डेली का ही कहना था, मैं रोज आप लोगों से कह रहा था कि भैया थोड़ा थोड़ा दौड़ना स्टार्ट करो, क्योंकि इस चीज से आप लोगों को बाद में पछताना पड़ सकता है अगर आप दौड़ना स्टार्ट नहीं करोगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि नहीं जी, रिजल्ट के बाद करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, 43% बच्चों का फेल होना बहुत बड़ी बात होती है। आज 1139 बच्चे पास हुए हैं, 494 फेल हुए हैं। आप समझ लीजिए ये कितना बड़ा रेशियो है। अगर इसी तरीके से रिजल्ट रहे तो कट ऑफ जाएगी बहुत कम, और जितने बच्चे हैं वो लगभग सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ये समझ लीजिए आप। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो मैंने आप लोगों को बताया कल कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से वो सारी की सारी चीजें समझाई थी कल कि किस किस तरह से बच्चे जो है फेल हो रहे हैं। आप कल वाली वीडियो जरूर से जरूर देख लेना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रॉपर रेस्ट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग प्रॉपर रेस्ट करने के बाद जाएं, नहीं तो हो ये रहा है कि बहुत सारे बच्चे रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब
आज ट्रेन में पूरी रात जर्नी की, सुबह को जाकर रनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप लोगों के 2 सेकंड 4 सेकंड से रनिंग रह सकती है, जिससे आप लोग भले ही घर पे आप मान लेते हो, लेकिन अगर वहां पे थकान होगी, नींद आ रही होगी, तब आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए चक्कर आ सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आपको नींद पूरी नहीं है तो रेस्ट आप लोगों को प्रॉपर लेना है। उसके लिए आप लोगों के पास 2 है। एक तो आप लोग अपनी जो बुकिंग है उसको बहुत अच्छे से करवा लीजिए पहले ही, जिससे कि आप आराम से ट्रैवल करके जा सकें, और फिर एक दिन पहले वहां पे जरूर से जरूर पहुंचिए। वहां पे चाहे होटल में स्टे करिए, धर्मशाला में स्टे करिए, जहां मन करे स्टे करिए, लेकिन आप लोगों को स्टे जरूर से जरूर करना है, जिससे कि आपको आराम मिल जाए। मॉर्निंग में खाने पीने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, थोड़ा सा ख्याल रखिए। अगर आप लोगों को बुलाया जा रहा है 8 बजे भी, तब आप ये सोच के चलिए कि आपको हो सकता है कि 12 बजे भी रनिंग करनी पड़ जाए। इसलिए अपना फ्रूट्स थोड़ा बहुत अपने पास जरूर से जरूर रखिए। लिक्विड डाइट में कुछ भी चीजें ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फ्रूटी पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाकी सारी चीजें आप लोगों को बताई जा चुकी हैं बहुत अच्छे से। बस मेरा कहना आप लोगों से यह है कि इस टाइम अगर कोई बच्चा रनिंग निकाल लेता है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे कि वो बच्चा सिलेक्शन ले ले, क्योंकि अभी जो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। इतने 2018 में बच्चे फेल नहीं हो रहे थे कि 45% बच्चा फेल हो जाए और इतना बच्चा आए ना। पिछली बार ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा है, और वैकेंसीज भी ज्यादा हैं। इसलिए आप ये मान के चलिए कि अगर आपका फिजिकल के लिए हो गया है तो बहुत हद तक आप लोगों के चांसेस बनेंगे। ये जो लिस्ट देख रहे हो ना आप, नॉट क्वालिफाइड है, ये सारे के सारे बच्चे नॉट क्वालिफाइड है, जितनों पे लगा रखा है नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, ये सारे के सारे बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं। ये कल की लिस्ट है शाम वाली, लेकिन आज जो रिजल्ट आया है वो उस तरीके से आया है कि क्वालिफाइड के रोल नंबर अलग दे दिए हैं, नॉट क्वालिफाइड के रिजल्ट अलग दे दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे आप लोगों के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है। उन लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, उन लोगों से मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है, आप लोग बहुत अच्छा कुछ कर लोगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रुप डी में नहीं हुआ तो कहीं और नहीं होगा। इस चीज को आप लिख लीजिए, आप इससे बेस्ट डिजर्व करते हो और इससे बेस्ट लोग लेके रहोगे। आपने अगर ये क्वालिफाइड किया है तो आप इससे बेस्ट लेके रहोगे आगे। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ ना कि पता नहीं कितनी वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं। कुछ लोगों का सीजीएल भी होगा, मेंस होगा। तो आप लोग अपनी दिल लगा के तैयारी करिए। भगवान से प्रे है आप लोगों को जो आपके ड्रीम्स हैं वो कंप्लीट हो, क्योंकि भगवान वो चीज आपको नहीं देते हैं जो आपने सोची होती है, वो उससे कहीं अच्छा आपके लिए जो आप डिजर्व करते हैं वो सोचे हुए होते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे ये नहीं मिला तो आपकी जिंदगी खत्म हो गई, कुछ हो गया, ये सारी चीजें। अब बस आप एक दिन आराम से बैठिए, आज जाके पूरा घर पे जाइए, अपने आप को एनालाइज करिए, सोचिए कि हाँ भाई कहाँ गलती थी, क्या था, और फिर अपने आप को बहुत अच्छे से दोबारा से खड़ा करिए एक एनर्जी के साथ कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है। आगे आप ऐसे एग्जाम्स आ रहे हैं जिनमें आपको फिजिकल की भी जरूरत नहीं होगी, और अगर आपको फिजिकल भी देना पड़ा इन एग्जाम्स में, मान लीजिए ग्रुप डी भी दोबारा आप भरते हैं, दोबारा आएगी, तो आप लोगों को पहले से उस चीज के लिए तैयार रहना होगा। जो गलतियां इस बार की हैं आपको वो गलतियां नहीं करनी होंगी। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि भैया आप जिस दिन रिजल्ट आने की बात छोड़ो, जिस दिन आप लोगों ने पेपर दे दिया था, मैंने तो कहा था कि भैया आप लोग अब तैयारी में लगो अपना। थोड़ा बहुत जैसे ही पेपर खत्म हुआ था कि भैया टाइम नहीं देगा, टाइम नहीं देगा, लेकिन बच्चे मान ही नहीं रहे थे। अब चलिए जो भी है, तो भगवान करे आप लोगों को अपनी जो आपने सोचा हुआ है वो अच्छी से अच्छी पोस्ट मिले। ग्रुप डी कोई एंड नहीं है और ना ही ये बहुत बड़ी जॉब है कि आप ये समझें कि आपका सब कुछ लूट गया है। भगवान आपको इससे अच्छा सोच के बैठे होंगे और वो चीज आपको जो डिजर्व करते हो, जिस पोस्ट के लिए आप बने हो, वो पोस्ट आपको मिलेगी। और मैं ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों को गिनवा सकता हूं जिन लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुए थे वो एसआई बन के बैठे हुए हैं, ठीक है, और जिन लोगों का ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ वो जेई बन के बैठे हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी हार मत मानिए और साथ में बहुत अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये वाले जो रिजल्ट हैं ये शायद रिजल्ट आप लोगों के मिल ही जाएंगे। साइट पे भी वैसे तो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड वाला रिजल्ट आ रहा है। बाकी चीजें मैंने बता रखी है। बच्चों का डाउट चल रहा है कि भैया वॉच पहन के जा सकते हैं क्या? वॉच की अभी मनाही हो रखी है। बच्चों के डाउट चल रहे हैं कि भैया सेंसर बेल्ट से पहले अगर गिर गया तो कुछ होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। सेंसर बेल्ट से पहले इसलिए कहते हैं कि उसे सही से रख लो। सेंसर बेल्ट पे पैर रखने के बाद अगर कट्टा गिरेगा, ये जो आप लोगों की बोरी है, अगर ये गिरेगी तब दिक्कत है, अदरवाइज कोई भी दिक्कत ऐसी है नहीं। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना खाना पीना लेके जाइए। आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं अपनी बात वहां पे रखना सीखिए। अगर आप लोगों को कुछ भी है, प्रॉब्लम है कि आप लोगों को कहीं पे जाना है, टॉयलेट जाना है, कुछ करना है, वो आराम से जाइए, उसके बाद दौड़िए। आप पे कोई प्रेशर नहीं है। इसलिए आप बस मेन चीज क्या हो रही है ना, दो चीजें आप लोगों को नहीं करनी है। आपको अपनी जो लगातार दौड़ना है ना,
उसमें कहीं रुक नहीं जाना है कि अभी आप सोचो कि पैरों में दर्द कर रहा है मैं रुक जाता हूं। ये काम नहीं करना है। बस आपने अगर 2 राउंड खींचे हैं, आप हिम्मत करके खींचिए। थकान तो होती ही है, पेट में दर्द सभी के होता है। आप लोग अगर खींच सकते हो तो खींचिए। और ये मैं बात उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने एक बार भी अपने फील्ड पे रनिंग कर रखी है, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पहली बार वहां जाके दौड़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए। अगर आपने एक बार भी घर पे रनिंग की हुई है तो आप लोग खींच सकते हैं वहां पे भी। ठीक है गाइस, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों की इस टाइम पे 4:45 में भी अगर रनिंग आ रही है ना, तब भी आप लोग रनिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 मिनट वालों ने भी रनिंग की है और ये निश्चित है कि वहां पे जाके टाइम आपका कम होगा ही होगा। और इतनी भी मारामारी मत रखना। कुछ लड़के कह रहे हैं भैया 3:45 में आ रही है, डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है भाई, 3:45 में आ रही है, तेरे 30 सेकंड पहले मार तो रहा है, वहां पे 3:30 में मार के आएगा तू, ये निश्चित है। इसलिए मेरे भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिल से आप लोगों ने अब तक तैयारी की है, तैयारी कीजिए। और जो भी सब कुछ नहीं होता, ये आप मान लीजिए कभी अपनी जिंदगी, कुछ लोग सोचते हैं, अभी मैसेज देख रहा था मैं कि भैया मतलब ऐसा हो गया, ये वो बहुत अच्छे नंबर थे, तो मैंने उसको अभी समझाने के लिए अभी मैसेज किया भी नहीं है। बस मैंने उसको कहा है कि आप अभी आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ वीडियो के बाद। लेकिन मैं उस भाई को भी यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हो रही है, आप इससे बेस्ट डिजर्व करोगे। ये 30 पे काम कर रहे होंगे और उन्हीं के साथ आप 50,000 60,000 रुपए की इनकम पे अगले साल ही जॉब कर रहे होंगे। ये लोग भी जो सेलेक्ट हुए हैं, इनके पास तो एक बार को टाइम भी कम होगा, आपके पास पूरा भरपूर टाइम है। आप तैयारी करिए ना, वैकेंसी तो आ ही रही है। इस चीज को तो आप छोड़ दीजिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सीईटी वीटी लागू होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ऐसा मतलब पॉसिबल तो नहीं लग रहा है कि टेक्निकल में भी सीईटी घुस जाए, लेकिन अगर घुसता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल रहेगी। अगर इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल नहीं भी रहेगी तो इंग्लिश भी आप लोगों की बहुत अच्छी करवा दी जाएगी। उसके भी फंडे हैं। डीआरडीओ जैसा एग्जाम भी क्रैक किया है बिना इंग्लिश के आते हुए भी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए और बहुत अच्छे से आप लोगों को गाइड किया जाएगा। फिलहाल जो 4-5 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो, साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स, उनको तो कवर करते चलिए कम से कम। जब 4 सब्जेक्ट कवर होंगे तो बाकी वाले सब्जेक्ट पे भी हम लिपट जाएंगे। लेकिन अभी से उसमें लिपटना मेरे हिसाब से तो सही नहीं लग रहा है। थोड़ा सा आने दीजिए इंफॉर्मेशन, तब उस पे हम करना काम शुरू कर देंगे। अभी आप जो 4 सब्जेक्ट निश्चित तौर से आने हैं, उन सब्जेक्ट को अच्छा करके रखिए, जिससे कि उस टाइम पे अगर हमें दिखे तो हम ये अपने आप कॉन्फिडेंस से कह सके मेरे 4 तो तैयार है, अब इस पे लगूंगा। समझ आ रही है ना? तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। बहुत अच्छे से आप लोग फिजिकल दे के आएंगे, उम्मीद कर रहा हूं मैं। सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से रहेंगी। और नंगे पैर दौड़ने वाली बात है, आप नंगे पैर दौड़ सकते हैं। ऐसी कोई भी बाउंडेशन वहां पे नहीं है कि आप नंगे पैर नहीं दौड़ सकते हैं। तो सुबह को कुछ बच्चे कह रहे थे कि सुबह को कुछ खाना खा सकते हैं कि 12 बजे का टाइमिंग है। बिल्कुल आप खा सकते हैं, हल्का खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ खाना मत खाइए जिससे कि आप लोगों को बाद में दिक्कत हो जाए, जैसे कि भटूरे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नॉर्मल खाना खा सकते हो आप, फ्रूट्स खा सकते हो, कुछ भी खाइए, जूस पीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।